हैं बड़ी सी माला पहनाकर सीएम गहलोत का स्वागत किया गया, लेकिन इस दौरान डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। तमाम जो मंत्रीगण हैं वो सभी मौजूद थे और रिजू झुनझुनवाला के नामांकन के बाद जो जनसभा थी, वोट की अपील के लिए मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उसी दरमियान अजमेर की तस्वीरें। कामयाबी हासिल करेगी ये कहते हैं मेरे लिए हमारे बीजेपी के उम्मीदवार थे। तो केकड़ी का एमपी है, अच्छा किया आपने, मेरी केकड़ी की चिंता तो दूर कर दी। केकड़ी के लोगों को तो एहसास दिला दिया मैं कहीं का तो हूं। मैंने जब 9 डॉक्टर लगाए 50 करोड़ की लागत से केकड़ी में अस्पताल बना, चिकित्सा मंत्री बनते ही 9 डॉक्टर लगाए। बीजेपी चिल्ला रही थी चिकित्सा मंत्री केकड़ी का है या राजस्थान का। मैंने कहा चैरिटी बिगन्स एट होम। अगर मैं केकड़ी के लोगों को सुविधा नहीं दे सकता तो मैं जिले को कैसे सुविधा दूंगा? अगर जिले को सुविधा नहीं दे सकता प्रदेश को कैसे करूंगा? इसलिए आपकी इज्जत खराब नहीं होने देंगे। पायलट साहब और हम दोनों मिलके अजमेर के लोगों की, 36 कौम के लोगों की सेवा करने का संकल्प जो हमने ले रखा है वो निभाएंगे। हम दोनों सरकार में आत्मीयता के नाम पर, प्रेम, भाईचारे, मोहब्बत से जो हजारों साल की संस्कृति हमारे समाज में है, उसको कायम रखने के नाम पर ये घृणा की राजनीति, द्वेष की राजनीति, लड़ाने की राजनीति, नफरत की राजनीति, तबाह करने की, नष्ट करने की, खत्म कर देने की, हिंसा की राजनीति, ये हमारे देश में, हमारे सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। आज रिजू झुनझुनवाला जी को कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने उम्मीदवार बनाया है। अभी से पहले हम जोधपुर में थे, वैभव गहलोत जी को वहां से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। हम चाहते हैं कि नए लोग, नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग, साफ छवि के लोग सामने आए, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें। और भूल जाइए ये जाति बिरादरी, इस पर बहुत बहस हो चुकी। ये काम तुम्हारे पत्रकार ही करने दो लोगों को, सुबह शाम गणित करते रहते हैं। ये समाज कांग्रेस का, ये समाज बीजेपी का, अरे सब हमारे लोग हैं। पूरे अजमेर के एक एक मतदाता, राजस्थान का प्रत्येक नागरिक, इस हिंदुस्तान का एक एक इंसान हमारा है। ये तेरा मेरा की राजनीति भाजपा के लोग करते हैं। हम सबको साथ लेकर चले हैं, साथ लेकर चलेंगे। रघु शर्मा जी भाषण दे रहे थे, हमारे चिकित्सा मंत्री हैं, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं। मुझे याद है जब हम लोग विपक्ष में थे, उस समय यहां उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में भाजपा की सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। 15 मंत्री यहां पड़े रहे, मुख्यमंत्री ने डेरा डाल के रखा है यहां पर, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से इस हाथ के निशान की लाज आपने रखी और कांग्रेस पार्टी ने रघु शर्मा जी को उम्मीदवार बनाया और रघु शर्मा जी जीत कर गए। लोकसभा का वो चुनाव जब पूरी सरकार हमारे विरोध में लगी थी, तब हम लोग जीते थे। ये दोबारा लोकसभा का चुनाव आ रहा है, मुझे भी आप लोगों ने सेवा करने का मौका दिया। जितना काम मेरे कार्यकाल में मैं कर सकता था व्यक्तिगत रूप से, हमने किया। सरकार ने कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार ने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। अजमेर में तो पहले भी सांसद होते थे, पहले भी सत्ताधारी पार्टी का शासन आता था, लेकिन जो विकास आपके बीच में किया वो बिना भेदभाव के किया, बिना पक्षपात के किया। कोई तेरा मेरा यहां पे होने नहीं दिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप रिजू झुनझुनवाला जी को जिताकर भेजो। इस क्षेत्र में जैसा विकास अजमेर के लोग चाहेंगे, उससे ज्यादा विकास हम करके दिखाएंगे। सरकार हमारी है, आपका आशीर्वाद हमारे पास है। मैं इस मौके पर सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव एक समाज का नहीं है, एक गुट का नहीं है। ये पूरा कांग्रेस का परिवार इस चुनाव को लड़ रहा है। हम सबकी साख जुड़ी हुई है चुनाव के साथ। तो 36 कौम के लोग, शहर के, गांव के, ढाणी के, कस्बे के, मोहल्ले के, गली के, आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि सारी बात भूलकर इस हाथ के निशान की पहचान को अपनाओ और इतना बहुमत देकर जिताकर भेजो, ताकि 5 साल तक आपके साथ लगातार यहां पे काम करने में हम लोगों को इस बात का एहसास रहे कि अजमेर की जनता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। साथियों, आपने पहले भी आशीर्वाद दिया, भविष्य में भी दोगे, लेकिन इस नौजवान उम्मीदवार को जिताकर भेजेंगे तो मैं और हमारे तमाम साथी आपको आश्वासन देते हैं कि इस क्षेत्र में हर दृष्टि से विकास होगा, सबको साथ लेकर चलेंगे और जो तोड़ने की राजनीति भाजपा करती है उसके विरोध में हम खड़े होकर 23 मई को जब परिणाम आएंगे तो नई सरकार दिल्ली में बनेगी, नए प्रधानमंत्री दिल्ली में बनेंगे और आप सब लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी मात्रा में यहां पर आए। रिजू जी के नामांकन में
20 दिन का समय है। एड़ी चोटी का जोर लगाकर ऐतिहासिक बहुमत देकर अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। अब झुंझुनू की खेतड़ी से एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां चंद रुपयों के खातिर एक बेटा कैसे हैवान बन गया। इस हैवान बेटे ने रिश्तों और मर्यादा को ताक पर रखकर अपनी मां की बेरहमी से पिटाई की है। जानकारी के मुताबिक घटना बग के ढाणी की है। पेशे से वकील सुरेश सैनी पर यह मारपीट का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पैसों के लिए सरेआम अपने मां को डंडों से पीटा, जिससे बुजुर्ग महिला कई जगहों पर उसको चोट आई है। कई बार वो गिर गई। बताया जा रहा है कि सुरेश सैनी अपने पिता से भी 2 बार इसी तरीके से मारपीट कर चुका है। एक बार गला दबाकर अपने पिता को मारने की कोशिश भी कर चुका है। खास बात यह है कि वकील के रुतबे के चलते उस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। यह तस्वीर आप देखिए, अपनी मां को चंद रुपयों के चलते किस तरीके से डंडों से पीट रहा था वो, और इसके पहले पिता से भी 2 बार मारपीट कर चुका है। एक बार जान से मारने की कोशिश कर चुका है और इस बार उसने अपनी मां को बेरहमी से पीटा है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास इस वक्त अजमेर। मुझे बहुत खुशी है कि रिजू झुंझुनवाला जी के नामांकन पत्र दाखिले के वक्त में आप लोग दूर दूर से यहाँ पर पधारे हैं। इस बात का प्रतीक है कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका विश्वास हम सबके प्रति है और हम सब लोग रिजू झुंझुनवाला की जमानत देने आए हैं। एक ऐसा नौजवान जो काबिल है, कर्मठ है, प्रतिबद्ध है, समर्पित है, उसको आपका आशीर्वाद मिलेगा। आप लोग कामयाब करके भेजोगे उसको, तो चुनाव के बाद में वो हमेशा आपके बीच में आते जाते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपके सुख दुख में साथी बनेंगे और नंबर 3, विकास में भागीदारी अदा करेंगे। यही 3 बातें देखी जाती है किसी नुमाइंदे के बारे में। हम लोग कह सकते हैं रिजू झुंझुनवाला जी को लंबे अरसे से जानते हैं, इनके खानदान को जानते हैं। मोहनलाल सुगाड़ा साहब का जमाना था तब हरेन झुंझुनवाला साहब बैठे, 90 साल के होंगे इनकी उम्र करीब। इनके दादा हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप राजस्थान में भीलवाड़ा में इंडस्ट्री लगाओ। भीलवाड़ा ग्रुप का नाम सुना होगा आपने। आज उनका मान, उनकी प्रतिष्ठा, उस ग्रुप के सम्मान राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर है। ऐसे घराने उस वक्त में आए थे जब सुगाड़ा साहब थे। तो ये तीसरी पीढ़ी है रिजू झुंझुनवाला की जो इस घराने की है। अगर आप इनको आशीर्वाद देते हैं, आप मान के चलो ये कमी नहीं छोड़ेगा। चाहे इंडस्ट्री लाने की बात हो, खुद की हो या अन्य दोस्तों की हो, इंडस्ट्री आएगी, आपके रोजगार मिलेगा, नौजवानों को लाभ मिलेगा। और अजमेर के लिए मैं समझता हूं रिजू झुंझुनवाला के जीतना एक टर्निंग पॉइंट इनके विकास के लिए एक संभव हो सकता है। अजमेर के विकास के लिए टर्निंग पॉइंट संभव हो सकता है, मेरा अपना अनुभव कहता है। सचिन पायलट साहब नौजवान थे, इनको आपने आशीर्वाद दिया, ये कामयाब हुए, केंद्रीय मंत्री बने। रघु शर्मा नौजवान है। हमको जिनको चांस मिला, मुझे भी बहुत चांस मिला। मैं 28 साल के साथ में एमपी बन गया। जो नौजवान एमपी बनता है उसको एक बात की चिंता लगी रहती है कि अगर मैंने 5 साल काम नहीं किया तो जनता जनार्दन है, ये माई बाप है, ये अगले चुनाव मुझे घर बैठा देंगे। ये जो चिंता सताती है लोकतंत्र में, उसके कारण से एक व्यक्ति जो है नौजवान, वो ज्यादा जोश से काम करता है कि मैं हर वक्त इनके बीच में रहूं, इनको खुश रखूं, इनके काम करूं, सुख दुख में भागीदार बनूं, जिससे कि 5 साल तो कल निकल जाएंगे, वोट मांगने जाऊंगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो आप सोच सकते हो कि नौजवान है, अगर आपने इसको कामयाब कर दिया तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर आपको कोई कमी नहीं आएगी। स्वच्छता योजनाएं आएगी, उद्योग स्थापित होंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं आएगी, पानी की हो, सिंचाई की हो, बिजली की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, रेलवे की हो।
अजमेर, नशीराबाद, टोंक, माधोपुर जुड़ना चाहिए। पिछली बार मैंने घोषणा करी थी, सरकार बदल गई, तमाम काम ठप हो गए। एक नौजवान आदमी को सचिन पायलट जी ने, रघु शर्मा जी ने, पांडे साहब को, राहुल गांधी जी को, सबको कह करके आपके यहाँ उम्मीदवार बनाया है। हम सबकी सहमति से रिजू झुनझुनवाला उम्मीदवार बना है। आप समझ रहिए, ताली धीरे मत बजाओ, बजाओ तो जोर से बजाओ या तो फिर। तो जब सबकी सदा से बना है, जब सबकी सदा से बना है, तो फिर आपका, हमका, सबका ये कर्तव्य है, हम कैसे उनको कामयाब करें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। पूरी जो है, पूरी तरह कामयाबी आप सब बैठे हुए हो, उन पर निर्भर करेगी। आप यहां जाओगे संदेश लेके, गांव गांव में फैलाओगे संदेश को, विश्वास दिलाओगे कि एक नौजवान आया है, उसको हमें परखना चाहिए। राहुल गांधी जी खुद नौजवान है, वो चाहते नौजवान आगे आए, उनको जिम्मेदारी मिले, देश की सेवा करे, देशवासियों की सेवा में समर्पित हो। इसलिए मैं आपको बारंबार कहना चाहूंगा, हालात बड़े गंभीर है देश के भी, लोकतंत्र भी खतरे में है। कहा जो किया नहीं मोदी जी ने, जुमलेबाजी बहुत करी, अच्छे दिन आए नहीं, देश के अंदर काला धन आया नहीं, नौजवानों को नौकरी मिली नहीं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं नौजवान पीढ़ी को। मैं कहना चाहूंगा, मैं तो खुद एनएसयूआई का आज डे है, दिवस है, एनएसयूआई से मैंने शुरुआत करी है, मैंने खुद ने एनएसयूआई अध्यक्ष के रूप में शुरुआत करी। तो आप सोच सकते हो कि नौजवान लोग जो है आने वाले कल के भारत के निर्माता है। आज के दिन आपको संकल्प लेना है नौजवानों को भी कि मोदी जी के झांसे में नहीं आवे। ये जो सोशल मीडिया में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जो फैलाया जा रहा भ्रम, इतिहास को तोड़ा जा रहा, मोड़ा जा रहा है, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी के सानिध्य में, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, उस जमाने से कांग्रेस का एक रास्ता चला आ रहा है। देश आजाद करवाया तो कांग्रेस ने करवाया, लाठियां खाई, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पर चढ़े, जेलों में बंद रहे, 10-10 साल तक पंडित नेहरू रहे बंद। मोदी जी की पार्टी के लोगों ने उंगली भी नहीं कर रही अपनी, और बातें करते लंबी चौड़ी कांग्रेस ने क्या किया। अरे कांग्रेस ने तो क्या नहीं किया है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, 90,000 पाकिस्तान के जनरल, कर्नल, मेजर सैनिकों का हथियार सरेंडर करवा दिए। देश भूल सकता है कभी? दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया, पंजाब को अलग नहीं होने दिया, अपनी जान दे दी उस महान नेता ने, तो खालिस्तान नहीं बन सका देश के अंदर। तो मोदी जी के जमाने कभी निकला ही बातें कि राजीव गांधी ने क्या किया, नई शताब्दी नारा दिया। ये मोबाइल फोन देख रहे हो आप लोग, कंप्यूटर देख रहे हो, कहां से आए ये लोग? नई शताब्दी का परिणाम है। मोदी जी लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, अच्छी बात है, तो सेल्फी लेना किसने सिखाया? मोदी जी को सेल्फी लेना कांग्रेस ने सिखाया है। अगर देश में लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता, पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान में सरकार बनते 7-8 साल के बाद में मिलिट्री का शासन हो गया, सैनिकों का शासन हो गया। हिंदुस्तान में कभी नहीं हो पाया। क्या लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते थे? कांग्रेस ने क्या किया? अरे जुमलेबाजी बंद करो, हकीकत पे आओ। प्रधानमंत्री कोई बात बोलता है तो दिल को छूने वाली होनी चाहिए जनता की। क्या दिल को छूने वाली है? खाली लटके झटके करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। फिल्मों में एक्टर करता नहीं करता है? सच्चाई कुछ नहीं होती है फिल्मों के अंदर, प्यार मोहब्बत भी झूठा होता है। खलनायक, अरे भाई टाइम बहुत कम है। खलनायक जो होता है, खलनायक, उसकी भूमिका भी झूठी होती है। तो मोदी जी जो है फिल्मों में जाने लायक व्यक्ति है। वो बॉलीवुड में जाते, हो सकता है देश का नाम रोशन करते दुनिया के अंदर। यहां झूठ नहीं चलेगा मोदी जी।
दिमाग में रखो, झूठ नहीं चलने वाला है। सच्चाई की विजय होगी। सच्चाई राहुल गांधी के साथ में है। मोदी जी घृणा, नफरत, हिंसा की राजनीति हो रही देश के अंदर, जो आपको दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी कहता हमारी अदावत नहीं है, ना बीजेपी से ना आरएसएस से। हम चाहते हैं प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे राजनीति हो। आपकी नीति आपके पास में है, हमारी नीति हमारे पास में है। जनता का लेखा जोखा देंगे हम लोग और चुनाव में वोट मांगेंगे हम लोग। जनता फैसला करेगी किनको कामयाब करना है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता, आपको आह्वान करूंगा, कृपा करके आप लोग कमी मत रखना। सरकार ने योजना बनाई, अभी पायलट साहब कह रहे थे आपको, कर्जा माफ किया, कोऑपरेटिव बैंक का कर दिया, भूमि विकास बैंक का कर दिया। कॉमर्शियल बैंकों के कर्जे जो है वो दिल्ली की सरकार के बैंक हैं। वो बातचीत चल रही है। बातचीत खत्म होते ही 2 लाख का वादा जो हमने किया एनपीए वालों का, वो करके रहेंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। पानी के भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? तो बहुत जोशीला व्यक्तित्व है ये, गांव का, पोते पहना हुआ है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, पानी के बिल आपके गांव में पानी के बिल समाप्त, कोई पानी के बिल नहीं आएगा। पानी के बिल माफ कर दिए गए पूरे राजस्थान के अंदर। शहरों में कम आएगा, बहुत कम बिल आएंगे शहरों के अंदर भी। एक के बाद एक हम लोग स्टेप उठा रहे हैं। नौजवानों के लिए जो इंडस्ट्री लगाएगा छोटी मोटी, उनको सरकार से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। तमाम जो बंदिशें थी वो खत्म कर दी गई है। इस प्रकार से 25 फैसले हमने किए हैं। 1 लाख कनेक्शन बिजली के उसमें शामिल है, तो कोई कमी नहीं रखेंगे। अभी तो सरकार को 3 महीने हुए हैं, आप देखते जाइएगा। आप रिजू झुंझुनवाला जिता के भेजो, जो रिजू झुंझुनवाला आपकी मांगे मेरे सामने रखेगा, सरकार के सामने रखेगा, हम तमाम मांगे पूरी करेंगे, विकास में भागीदार बनेंगे। यही बातें कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। 12 तारीख को 2 बजे मुख्यमंत्री जी, सचिन पायलट साहब, अविनाश पांडे जी, इनकी आम सभा है। 12 तारीख को 2 बजे दूदू